हेलो बच्चों। तो आज प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का लास्ट लेक्चर। आज हम एल्केन की प्रिपरेशन करेंगे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से और उसके बाद कोरेहाउस सिंथेसिस से। ठीक है, पहले ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से फिर कोरेहाउस सिंथेसिस से। अब ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या होता है इसके बारे में भी आज हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है आज का। पेन और कॉपी निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। ऑर्गेनिक में जितने नोट्स बनाओगे, जितना रिवाइज करोगे, जितने कन्वर्जन प्रैक्टिस करोगे, जितना नेम्ड रिएक्शन रिवाइज करोगे, उतनी ऑर्गेनिक स्ट्रांग होती जाएगी। तो मेरा नाम है अलक पांडे, दिस इज योर वेरी ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स वाला। आइए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन एक खूबसूरत दोपहर में। तो पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। यहां से एल्केन की तैयारी करनी है। कई लोग कह रहे हैं ये क्या होता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होता है RMgX। अब ये क्या है? देखो, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ध्यान से सुनो, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक यानी ऑर्गेनिक और मेटेलिक का मिक्सचर। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग हो रखी हो। कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग हो रखी हो, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जैसे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट पढ़ रहे हो, ऐसे ही आज के लेक्चर में आगे कोरेहाउस सिंथेसिस, अगर वो देखना है तो सीधा आगे भागिए वीडियो लेकर, वहां पे गिलमन्स रिएजेंट मिलेगा, वो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अच्छा, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? केमिस्ट्री में लगभग सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से प्रिपेयर कर सकते हो। आज तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन देख रहे हो, लगभग सारे कंपाउंड ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से कंपेयर हो सकते हैं। इसका इस्तेमाल कन्वर्जन में बहुत अच्छा होगा। मान लो बोला किसी चीज को किसी चीज में कन्वर्ट करो, तो पहली वाली चीज को ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनाओ, फिर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से तो सब कुछ बन ही सकता है। मान लो बोलता है A से B बनाओ, अब हमको समझ में नहीं आ रहा, जैसे बोल दिया अल्कोहल से मान लो एसिड बनाओ, एल्केन से मान लो एल्डिहाइड बनाओ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और भी मेथड्स होंगे, पर अगर मैं किसी तरह से ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बना लूं तो वहां से B के बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। लगभग सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे प्रिपेयर हो सकते हैं। भाई ये इतनी बड़ी खोज थी कि इसको खोज करने वाले ग्रिग्नार्ड साहब को 1912 में नोबेल प्राइज दे दिया केमिस्ट्री का। ठीक है, जॉइंट मिला था, अकेले नहीं मिला था। ठीक है, तो देखते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। बातें तो हो गई काफी, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो पहले देखते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या है, ये कैसे बना है, और फिर इससे एल्केन कैसे बनाते हैं। ठीक है, अभी तक ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट पे एक भी लेक्चर नहीं आया था, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग जानते हैं आगे बढ़ जाएं, सीधा एल्केन की प्रिपरेशन पे। अच्छा, तो R होता है कोई अल्काइल ग्रुप, जैसे मैंने ले लिया CH3Mg, और X क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, मैथ्स वाला। आय हाय नहीं सर, X होता है हैलोजन, इतना तो केमिस्ट्री में पढ़ लिया। R अल्काइल ग्रुप C2H5Mg, X हैलोजन, आयोडीन ले लो, कैसा भी हो सकता है। R ये भी हो सकता है CH3 CH CH3 MgCl, कुछ भी ले सकते हो। अल्काइल ग्रुप हो, R ऐसा भी हो सकता है, देखो ध्यान से। ठीक है, एलिफैटिक लो, एरोमेटिक लो, सब चलेगा। MgI ऐसा भी हो सकता है, देखो MgBr। सो एनी अल्काइल ग्रुप विथ Mg हैलोजन इज नोन एज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, इज नोन एज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब बात आती है सर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनाएंगे कैसे? भाई ये चीज बनेगी कैसे? ये चीज पहली बार देख रहे हो केमिस्ट्री में। ये वैसे पहले देखा एल्काइल हैलाइड तो जानते थे, एल्डिहाइड सुन रखा था। ये बनता कैसे है, कैसे बनता है? तो ये बनेगा एल्काइल हैलाइड से। किससे बनेगा? एल्काइल हैलाइड से। पहले इसको बनाएंगे, फिर उससे एल्केन बनाएंगे। तो इसकी जरा सा प्रिपरेशन समझ लेते हैं, इसको नोट कर ले पहले। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है। मिटा लें, मिटा लें, ओके। तो CH3MgBr टाइप के कंपाउंड को ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कहते हैं। किस टाइप के? CH3MgBr टाइप के कंपाउंड्स को। कैसे बनेगा ये?
देखो एक ले लो CH3Br और ले लो मैग्नीशियम और ड्राई ईथर में रिएक्शन करा दो, ठीक है, बन गया CH3MgBr। बड़ा सिंपल था, बड़ा सिंपल था। यानी RX उठाओ, Mg उठाओ और ड्राई ईथर में रिएक्शन करा दो, क्या बन जाएगा RMgX। यानी अल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बना सकते हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बहुत से कंपाउंड बन सकते हैं। आज एल्केन की प्रिपरेशन देखनी, ठीक है। इसका बच्चे मैकेनिज्म पूछते हैं तो इसका शॉर्ट में मैकेनिज्म बताएं क्या हुआ होगा। देखो ध्यान से देखो, जल्दी से बता रहे हैं ध्यान से। यहां से ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन चुरा कर भागा तो मैंने लिख दिया Br-, ठीक है, क्या निकला Br-। क्या बचेगा CH3+। अब CH3+ बेचारा, हे भगवान मुझे कोई इलेक्ट्रॉन तो दे दे, अरे दे दे अरे भैया। इलेक्ट्रॉन मांगने किसके पास जाए, मेटल के पास आया, क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। आजा तेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैग्नीशियम इसको एक इलेक्ट्रॉन देता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देगा तो CH3 पे से प्लस चार्ज खत्म। भाई प्लस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन कमी, एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही प्लस चार्ज खत्म। CH3 क्या बन जाएगा, CH3 फ्री रेडिकल। भाई कार्बोकेटाइन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला तो क्या बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल CH3 डॉट, है ना, प्लस चार्ज खत्म हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ये लग गया, ये माइनस चार्ज नहीं है अभी इसके ऊपर। और क्या बचा, मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ठीक है, दो नहीं दिए, एक दे दिया तो प्लस चार्ज और दूसरा ये बना हुआ है। भाई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस चार्ज आएगा कि नहीं, तो ये बना। अब क्या होगा, डॉट डॉट आपको पता है आपस में जुड़ जाते हैं बॉन्ड, प्लस माइनस आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फाइनली बन गया ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट CH3MgBr। ठीक है ना, समझ में आया, समझ में आया। Br माइनस निकल के बाहर गया, CH3+, मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसका प्लस चार्ज खत्म, डॉट, मैग्नीशियम पे एक प्लस एक डॉट, डॉट डॉट जुड़ा, प्लस माइनस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना। अब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की एक इंपॉर्टेंट कहानी सुनो जिससे आज प्रिपरेशन ऑफ एल्केन डिसाइड होगा। वो ये है कि ये वाला बॉन्ड तो अपना आयनिक है भाई, Br माइनस Mg प्लस, तो आयनिक ही होगा ना, एक कैटायन एक एनायन के बीच में। ये वाला बॉन्ड 50% आयनिक और 50% कोवेलेंट, करीब करीब, एग्जैक्ट 50% नहीं, मतलब ये पार्शियली आयनिक और पार्शियली कोवेलेंट है। देखो कोवेलेंट क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को हम कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। आयनिक क्यों है, क्योंकि ये बॉन्ड एक मेटल और एक कार्बन यानी नॉन मेटल के बीच में, मेटल नॉन मेटल में कौन सा बनता है, आयनिक, मेटल नॉन मेटल में कौन सा बनता है, आयनिक, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कोवेलेंट, तो इसमें दोनों कैरेक्टर है। तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़े से CH3 की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। भाई ये इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इनके ऊपर थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस और यहां भी थोड़ा सा माइनस। अब सुनो, CH3 पे माइनस, जरा CH3 माइनस के बारे में एक बात करते हैं। क्या CH3 माइनस एक बढ़िया न्यूक्लियोफाइल था, बिल्कुल था। क्या CH3 माइनस एक अच्छा बेस भी था, बिल्कुल था। आप न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी, ये मेरा लेक्चर देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म का शायद फर्स्ट लेक्चर है आई थिंक, तो वहां मैंने बताया कि CH3 माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, एक अच्छा बेस भी है। अब भाई साहब बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, बेस ढूंढता रहता है दुनिया में H+, किसकी तलाश है इसको, H+ की। तो कहीं से अगर इसको H+ मिल जाए तो ये CH4 यानी एल्केन बन जाएगा। यही प्रिंसिपल आज हम यूज करेंगे कि यहां पे ये बेसिक है, इट नीड्स H+। अब कहीं से एक प्रोटॉन डोनर हमें ढूंढना है, H+ का डोनर ढूंढना है, तब एल्केन बन जाएगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। मैकेनिज्म समझ गए, अब तुरंत हो जाएगा ये। चलिए चलिए इसको याद रखिएगा, इस रिएक्शन को थोड़ा सा एक क्वेश्चन बनाएंगे इसका, नोट कर लिया, मिटा दें, ओके। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ध्यान से सुनना, जैसे मैंने ले लिया एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से फील आएगा। CH3MgBr, इसका रिएक्शन करा दो वाटर से, HOH, ठीक है। अब वाटर के पास क्या प्रोटॉन है देने के लिए, है H+, और CH3 पे क्या है, थोड़ा सा माइनस, ये क्या है, बेस है, प्रोटॉन चाहता है यहां से H+ खींच लिया, क्या बन गया, CH4। Mg पे क्या आया, प्लस, OH पे क्या आया, माइनस, तो Mg ने पकड़ा, OH तो पकड़ा ही हुआ है, सॉरी Br तो पकड़ा ही हुआ है,
और क्या पकड़ लिया OH, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBrOH। और ये क्या बन गया अपना? एल्केन बन गया, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। देखो इसी चीज को बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, या बुक्स में ऐसे लिखा होता है CH3Br Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो पहले क्या बनेगा? CH3MgBr, फिर लिखते हैं HOH, यहां से H+ मिलेगा तो क्या बनेगा? CH4, और साथ में MgBrOH। क्लियर है? क्लियर है? जैसे मान लो इसको देखते हो, C2H5MgI, ध्यान से, या तो वाटर से डोनेट करा लो प्रोटॉन, या तो प्रोटॉन डोनेट करने के लिए हमारे पास और भी सोर्सेज है भाई, जरूरी थोड़ी ना वाटर से ही प्रोटॉन है, जरूरी थोड़ी ना। मान लो अल्कोहल से करा दे, C2H5OH, आपने ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन अल्कोहल से करा दिया, मैकेनिज्म आता तो पकड़ लोगे। इसके ऊपर थोड़ा सा माइनस, क्या है ये? बेस। ये क्या देगा? प्रोटॉन H+। भाई ये प्रोटॉन ढूंढ रहा है, बेस है, तो इसने H+ को खींचा, C2H6, Mg के साथ Br तो लगा ही था, मैग्नीशियम पे थोड़ा सा प्लस आ गया है, और इसके ऊपर माइनस, तो Br सॉरी I तो लगा ही था इस बार, और कौन जुड़ गया? OC2H5। ठीक है ना? ठीक है ना? तो प्रोटॉन डोनेट के लिए वाटर भी यूज कर सकते हो, अल्कोहल भी यूज कर सकते हो ग्रिग्नार्ड्स से। ये H+ ढूंढना है इनको। जैसे एक और देख लो, मान लो मैं ले लूं C2H5MgBr ले लिया मान लो, और प्रोटॉन डोनेट करा लो NH3 से। ठीक है, किससे? NH3 से। NH3 से यहां H+ निकल के इनको मिला तो बना C2H6, और क्या बचेगा? MgBrNH2। भाई यहां से एक H निकालोगे NH3 से, NH3 को ऐसे लिख सकते हो NH2H, यहां से H+ निकाला, इसके ऊपर माइनस आया, बोलो सही है? इसने H+ को खींचा, इथेन बना लिया, और क्या बना? MgBrNH2। अब इसमें एक सवाल बड़ा कॉमन होता है बच्चों का, और नहीं होता है तो होना चाहिए अगर आपने नहीं सोचा, कि सर ये तो खुद बेसिक है, NH3 खुद बेसिक है, तो ये H+ क्यों डोनेट कर रहा है? सुनो सुनो, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में ये CH3- जो है, ये जो है बेसिक कैरेक्टर जो है, ये एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढता है, या तो एक्टिव हाइड्रोजन ढूंढता है। फिर से, एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढता है या तो एक्टिव हाइड्रोजन। इसको क्या चाहिए? एसिडिक हाइड्रोजन या तो एक्टिव हाइड्रोजन। अब एसिडिक तो समझ में आती है, जैसे ये H+ हो गया, ठीक है, ये H+ हो गया, ठीक है। ये क्या है? एक्टिव हाइड्रोजन। क्या ढूंढता है? ये क्या ढूंढ रहा है? दिस इज सर्चिंग फॉर एक्टिव हाइड्रोजन। बच्चों एक्टिव हाइड्रोजन वो होता है जब हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, क्लोरीन से, इन सब से जब जुड़ा होगा। फोन, कलीबर, सिंक पढ़ा था। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। तो या तो इनको एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाए, जैसे यहां मिला, यहां मिला, या तो इनको एक्टिव हाइड्रोजन मिल जाए, एक्टिव हाइड्रोजन मिल जाए, तब भी ये उसमें से H+ खींच लेते हैं। आने लगा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से एल्केन बनाने का तरीका समझ में आया? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से एल्केन बनाने का तरीका समझ में आया? चलो एक दो खुद करके दिखाओ। 4th नंबर पे CH3I Mg ओवर ड्राई ईथर A बना, फिर A का रिएक्शन कराया मैंने, ध्यान से, A का रिएक्शन कराया CH3NH2 से, इससे B+C बना। चलो बताओ, पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। हो गया, हो गया, हो गया। चलिए A क्या बनेगा? A तो सब समझ गए हैं, CH3MgI बना। इसका रिएक्शन CH3NH2 से कराया, CH3NH2,
देखो इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा है, एक्टिव हाइड्रोजन, तो H+ निकल के आएगा, H+ निकल के आएगा, इससे जुड़ जाएगा CH4 और क्या बनेगा, मैग्नीशियम से I तो जुड़ा ही है, मैग्नीशियम पे प्लस और यहां से H+ निकला तो बनेगा NH-, तो NHCH3 बोले ये बनेगा, यहां से H+ निकल कर गया है ना, ये बेस, तो NH- बचेगा, तो NH- इंटू CH3, तो ये B हो गया, ये C हो गया, या किसी को BC बोल सकते हो, BC ये हो गया, A तो ये हो गया। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, मान लो हमें दे दिया और एरो के ऊपर मान लो हमको लेके दे दिया अब बोलो क्या बनेगा। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन, एल्काइन का जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक होता है, ठीक है, एल्काइन का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, एल्कीन का नहीं होता, एल्केन का भी नहीं, एल्काइन का एसिडिक होता है, वो भी टर्मिनल एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड एंड में हो, तो इसमें तो 2 ही कार्बन है तो एंड में ही होगा, तो यहां से H+ देने की क्षमता है। देखो ये क्या होगा, कार्बन पे प्लस आएगा, इस पे माइनस, और यहां से H+ निकल के इस पे जुड़ सकता है, तो एक तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, और क्या बचेगा, सॉरी इसके ऊपर माइनस पे प्लस, और क्या बचेगा, Mg से कौन जुड़ रखा है, I, Mg पे आ गया प्लस, H+ निकलने के बाद यहां से H+ निकल गया, क्या बचेगा बोलो, C पे माइनस ट्रिपल बॉन्ड CH, H+ निकला, C पे माइनस ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आप कोई भी प्रोटॉन डोनर ढूंढ के ला सकते हो, या तो उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, या तो उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो, या तो उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो। क्लियर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपरेशन का मेथड, मिटा दें, मिटा दें, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, 5 हुए, एक और कर लेते हैं, 6, एक और कर लेते हैं, C2H5Cl, एरो के ऊपर Mg ऑफ ड्राई ईथर, इससे बना मेरे पास X का रिएक्शन फिर मैंने करा दिया HOH से, इससे बना Y+Z। चलिए बताइए, एक और कर लीजिए 7th नंबर पे, मान लीजिए हमको दिया CH3CH CH3MgCl और हमको दे दिया इसका रिएक्शन, मान लेते हैं CH3NHCH3 से, और बना मेरे पास A+B। चलिए पहले वाले में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बना है, तो पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन होगा, क्या बनेगा बताओ, हो गया पहला वाला, ट्राई करो जल्दी से दोनों, हो गया, पॉज करके ओके, इस पे आते हैं, तो बनेगा C2H5MgCl, ये बन गया X, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव, इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव, यहां से टूटा, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इसको क्या चाहिए H+ खींच लिया, C2H6 और बनेगा MgClOH। रटने की जरूरत नहीं, समझो बात को, यहाँ पे इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर थोड़ा सा माइनस, ये हो गया बेस, इसको चाहिए H+, तो यहां से देखो इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है तो H+ डोनेट कर देगा, तो बनेगा CH3 CH2 CH3, प्रोपेन बन गया, CH3 CH2 CH3, और B की जगह क्या बन जाएगा, B की जगह बन जाएगा MgCl, N पे माइनस आएगा N CH3 CH3, बोलो सही है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कहानी, मिटा लें, इसके बाद हम पढ़ते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस, हेडिंग लगाएं अगली, कोरे हाउस सिंथेसिस। यहां तक क्लियर है, दिखाई पड़ रहा है, हाँ बहुत अच्छे से दिखाई पड़ रहा है, मैंने कैमरे में देख लिया। कोरे हाउस सिंथेसिस मिटा रहे हैं, ओके, कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस। अच्छा कई बार यहाँ पे एक छोटी सी बदमाशी और करता है, जैसे मान लो ऐसे दे देता है C2H5MgCl और यहाँ पे H2O की जगह D2O लिख देता है, ठीक है, D2O, ठीक है, ड्यूटेरियम लगा देता है हाइड्रोजन की जगह,
तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं होगा, डी ओ डी लिख लो, यहाँ से डी प्लस ओ डी माइनस ओ डी, सर ओ डी, और इससे ऊपर बोलो माइनस, यहाँ पे प्लस, तो इससे जाके डी प्लस जुड़ जाएगा, सो यूल गेट C2H5D प्लस MgClOD। क्लियर? क्लियर? एक बढ़िया सवाल पूछ ले जेईई मेंस लेवल का, एक करा दे, चलो एक करा दे पक्का, एक कर लो यार, यहाँ से आगे क्यों भाग रहे हैं, एक करा ही देते हैं जब यहाँ तक आ गए, यहाँ तक समझ में आई कहानी। एक बढ़िया सवाल देखो, एक बढ़िया सवाल देखो, इसमें मेंस लेवल का क्या पूछ सकता है आपसे। मान लो एक बहुत बढ़िया सवाल है, मान लो आपसे बोलता है CH3Br है मेरे पास, ऐसा ले लो, CH3I है मेरे पास, CH3Br है मेरे पास, CH3Cl है मेरे पास, ठीक है, और रिएक्शन तीनों का सिमिलर है, रिएक्शन कराया हमने, मान लो Mg ओवर ड्राई ईथर, इसमें भी Mg ओवर ड्राई ईथर, इसमें भी Mg ओवर ड्राई ईथर, तो यहाँ बनेगा CH3MgI, यहाँ बनेगा CH3MgBr, यहाँ बनेगा CH3MgCl। अभी सवाल आने वाला है, पहले समझ लो। फिर तीनों का रिएक्शन वाटर से करा दिया, HOH HOH HOH, ठीक है, तो प्रोटॉन चाहिए होगा इनको, तो भाई प्लस चाहिए, तो यहाँ से इसने प्लस चार्ज खींचा, CH4 CH4 CH4, ठीक है ना, H प्लस खींच के CH4, H प्लस खींच के, ठीक है, बेस है ना, H प्लस खींच के। अच्छा, क्वेश्चन ये है, मान लो इसको मैंने बोला रिएक्शन ABC, तो हमसे पूछा व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, या C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, या A इक्वल टू B इक्वल टू C, है ना, या जो भी कर लो, B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C, है ना, बकवास है, चौथा ऑप्शन हमेशा बकवास ही निकलता है। ठीक है, अब बताओ सोच के, किस रिएक्शन का रेट ज्यादा या किसका कम होगा, देखो ट्राई कर लो। अच्छा पहले हाँ, किस रिएक्शन का रेट ज्यादा या कम होगा, सोच लिया। अच्छा देखो, इस स्टेप से तो कुछ नहीं पता चलना, क्योंकि इस स्टेप में सबके लिए कहानी सेम है, यहां से ये टूट रहा है, यहां से ये टूट रहा है, यहां से ये टूट रहा है, MgCl जाके OH से कंबाइन कर रहा है, MgBr जाके OH से ये इससे, मतलब बॉन्ड तो यही टूट रहा है, और सब में ये बॉन्ड टूटने के लिए सेम एनर्जी, तो यहां से डिसीजन नहीं निकाल सकते, पहले वाले स्टेप से डिसीजन निकलेगा। अगर आपको याद हो तो ये CH3MgI कैसे बना था, पहले यहां से I माइनस निकला था, CH3 पे प्लस आया था, मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट, याद आई कहानी, इसको डोनेट किया था तब बनी थी पूरा, तो उस मैकेनिज्म में I माइनस का निकलना जरूरी था, जैसे यहां से Br माइनस का निकलना जरूरी, यहां से Cl माइनस का निकलना, भाई ये निकलेगा तब मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन, तब ये करके वो बनेगा। अच्छा आपको याद हो इन सब में से सबसे अच्छी लीविंग टेंडेंसी किसकी थी, अगर आपको याद हो लीविंग ग्रुप टेंडेंसी, बहुत बढ़िया आंसर आ गया, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी, तो लीविंग ग्रुप टेंडेंसी अगर आपको याद हो तो I माइनस की सबसे ज्यादा, उसके बाद Br माइनस, उसके बाद Cl माइनस, तो सबसे पहले ये निकलेगा, फिर ये, तो रेट ऑफ रिएक्शन A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, है ना, ये स्टेप इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा इस रिएक्शन का, यहीं से रेट डिसाइड होगा, वहां से नहीं होगा, वहां सबके लिए सेम है। क्लियर है, चलते हैं अब कोरे हाउस सिंथेसिस पे, मिटा दें, नोट कर लिया, जल्दी मिटा दें, ओके चलिए अब चलते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस पे, हेडिंग लगाएं अगली, कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं, कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस, देखो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आपने पढ़ा था वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में आपने देखा कि अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बन सकते, वो एल्केन नहीं बन सकते जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, ना वुड से बन पाए ना कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से बन पाए, हम अभी तक ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन नहीं बना पा रहे थे। कोरे हाउस सिंथेसिस ऑड नंबर वाले कार्बन भी, वाले एल्केन भी बना देगा, ऑड नंबर कार्बन जिसमें हो। कोरे हाउस सिंथेसिस का अचीवमेंट है इट कैन प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन, जो कि वुड्स रिएक्शन से, कोल्ब्स रिएक्शन से नहीं बन पा रहा था, यही इसका अचीवमेंट है। अनसिमेट्रिकल एल्केन मतलब एल्केन विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन, लाइक प्रोपेन हो गया, ठीक है, पेंटेन हो गया,
और भी दिखाएंगे। अनसिमेट्रिकल एल्केन में वुड्स रिएक्शन फेल हो जा रहा था, अगर आप भूल गए हो तो वुड्स रिएक्शन यूट्यूब पे टाइप करो, वुड्स रिएक्शन फिजिक्स वाला, एक बार वुड्स रिएक्शन का वीडियो जल्दी से देखो तो आपको याद होगा, रियलाइज होगा कि वहां पे अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनते थे, फ्री रेडिकल बनता था, फ्री रेडिकल कंबाइन कर रहे थे। अनसिमेट्रिकल के लिए उसकी यील्ड अच्छी नहीं थी, ये अच्छी यील्ड देता है। कोरेहाउस सिंथेसिस का अचीवमेंट, इट कैन प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन, एल्केन विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन लाइक प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन, और भी अनसिमेट्रिकल दिखा सकते हैं। जैसे इस टाइप का कोई एल्केन हो, CH3 CH CH3 CH2 CH3, देखो अनसिमेट्रिकल है। जैसे मान लो ये हो CH3 C CH3 CH3 CH3, अनसिमेट्रिकल। जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो सके ऐसे एल्केन को अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। जैसे ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, कहां से काटोगे? इसमें 4 हैं तब भी दो इक्वल पार्ट नहीं दिख रहे भाई, कहां से काटोगे इसको? दो इक्वल पार्ट में जिन एल्कोहल को ना तोड़ पाए, जिन एल्केन को, उनको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, और उनको बनाने का तरीका कोरेहाउस। ठीक है, फील आ गया? कोरेहाउस से हम ये सब बनाएंगे आज। ठीक है, ये सारी चीजें आज कोरेहाउस से बना के दिखाएंगे हम। बाकी ये सब तो सिंपल है ही है, CH3 CH2 CH3 ये सब भी बनाएंगे। पेंटेन, एन पेंटेन सीधा सीधा वो भी बनाएंगे, 5 कार्बन सीधा सीधा, ठीक है, वो सब बनेगा। तो देखो कोरेहाउस सिंथेसिस में एक और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आएगा, एक क्या, दो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आएंगे, पर जिसका हम यूज करेंगे वो होगा गिलमन्स रिएजेंट। गिलमन्स रिएजेंट क्या होता है? R2 CuLi, डाई अल्काइल लिथियम कॉपरेट। क्या लिखते हैं? डाई अल्काइल R2 लिथियम क्यूपरेट, कॉपरेट बोल दिया मैंने, डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट, इसका इस्तेमाल करेंगे गिलमन्स रिएजेंट का। तो अब बात आती है कि गिलमन्स रिएजेंट कैसे बनता है। ये सारे एल्केन हम किससे बना सकते हैं? अनसिमेट्रिकल एल्केन, गिलमन्स रिएजेंट से। अब बात आती है गिलमन्स रिएजेंट कैसे बनता है। ग्रिग्नार्ड समझ गए, गिलमन्स रिएजेंट कैसे बनेगा? तो इसके लिए भी एल्काइल हैलाइड की जरूरत है, इसके लिए भी एल्काइल हैलाइड की। तो एक काम करते हैं, हम आर के टर्म्स में ना समझा के एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं, किसकी? प्रोपेन की। लेट अस प्रिपेयर प्रोपेन यूजिंग कोरेहाउस सिंथेसिस। पहले प्रिपरेशन, फिर सारी कहानी, अंदर क्या क्या स्पेशल बातें हैं, सब। प्रोपेन बनाते हैं। प्रोपेन अनसिमेट्रिकल है, ऑड नंबर कार्बन है, कोरेहाउस से गिलमन्स रिएजेंट बना के दिखाएंगे। स्टार्ट करें? नोट कर लिया? नोट कर लिया? चलिए प्रोपेन की तैयारी करते हैं गिलमन्स रिएजेंट से। अच्छा देखो करना क्या है, पहले प्रोपेन को दो टुकड़ों में तोड़ दो। भाई अब बराबर से टूट नहीं सकता तो ऐसे ही तोड़ दो बीच से, ये दो टुकड़े हो गए। अब दोनों टुकड़े का अल्काइल हैलाइड ले लो, तो कोई भी अल्काइल हैलाइड यहाँ पे जो मानो ले लो, बाद में बताएंगे कि कौन सा लेना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ मैंने CH3Br ले लिया, दूसरा भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, CH3Br ले लिया, दूसरा भी ले सकते हो, CH3Br ले लिया, ठीक है ना। इसका रिएक्शन पहले कराओ लिथियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, लिथियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट टाइप का रिएक्शन होगा, बट यहां बनता है CH3Li और यहां पे हम दो Li ले लेंगे तो एक बनेगा LiBr, CH3Li और बना LiBr। अभी सुनो, अभी गिलमन्स रिएजेंट बनाना है, ध्यान से। हमने लिया CH3Li और इसका रिएक्शन कराया क्यूपरस आयोडाइड से, क्यूप्रिक नहीं, क्यूप्रिक में 2 वैलेंसी हो जाएगी, क्यूपरस आयोडाइड से। इसके 2 मोल्स उठा लो, यहां 2 बना लेना, डबल कर लेना। अब बनेगा CH3 CuLi, ये है गिलमन्स रिएजेंट, डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट, डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट। साथ में बना, यहां पे एक Li बचा है, लिथियम आयोडाइड। ये था गिलमन्स रिएजेंट का प्रिपरेशन। ठीक है, इसको आप बोलोगे डाइमिथाइल लिथियम क्यूपरेट। मुझे पता है अभी डफ लग रहा है, अभी क्या करेंगे, टफ लग रहा है ना, अरे सच सच बोलो, दिल पे हाथ रखे, झूठ बोले कौवा काटे, क्यूपरेट 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 क्यूपरेट, अरे स्पेलिंग क्या रखा है, क्यूपरेट, ठीक है, क्यूपरेट। तो बात यह है कि
प्रैक्टिस और करेंगे, अभी और एग्जाम्पल दिखाएंगे, धीमे धीमे आ जाएगा। चलो तो इसी को उठाओ, CH3 Cu CH3 Li प्लस, अब देखो एक आपने ले लिया है CH3 वाला ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप ले लिया है, अब दूसरे अल्काइल ग्रुप को उठा के लेके आओ, इसको लेके आओ और इन द फॉर्म ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो मैंने उठा लिया अब CH2 CH3 और यहां Br लगाना हो Br लगाओ, आयोडीन लगाना आयोडीन लगाओ, हैलोजन लगा देना, ठीक है। अभी समझाते हैं, समझ जाओगे क्या लगाना चाहिए क्या नहीं, सब समझ में आ जाएगा। CH2 CH3, ठीक है ना। अब सुनो, अब क्या होगा, देखो यहां पे ये मेटल है तो इसके ऊपर थोड़ा सा प्लस आया और इसके ऊपर थोड़ा सा माइनस आया, दोनों पे आया ऑल दो, ठीक है। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड है, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अच्छा, अब यहां से Br माइनस निकलने का चांस रखता है, ठीक है, तो इस पे माइनस इस पे प्लस, ये जाकर यहां पर अटैक किया, बना CH3 CH2 CH3, प्रोपेन बन गया, CH3 CH2 CH3। और क्या क्या बनेगा ध्यान से देखो, और क्या क्या बनेगा, एक ये इसके साथ जुड़ा रहा CH3Cu और Li कंबाइन किया इस Br से, LiBr। पहले नोट करें इतना, फिर बातें करते हैं इसके अंदर की, लास्ट वाला स्टेप ध्यान से नोट करें पहले, फिर बातें करते हैं। नोट करें इसको। चलिए, मैंने कहा जो भी एल्केन दिया है पहले उसको किसी भी दो पार्ट में तोड़ लो, किसी भी दो पार्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा यहां यूज करना है और कौन सा यहां यूज करना है ये भी धीमे धीमे सीखेंगे, अभी वाले में कोई भी कहीं यूज कर लो। दो पार्ट में तोड़ा, ये बनाना था प्रोपेन, तो एक मैंने यहां यूज किया, देखो एक यहां यूज किया, दोनों पार्ट जोड़ो प्रोपेन बन रहा है, ठीक है। अच्छा, पहले वाले पार्ट का रिएक्शन लिथियम से कराया तो बना CH3Li, CH3Li का रिएक्शन मैंने CuI से, क्यूप्रस आयोडाइड से कराया, तब बना मेरा गिलमन्स रिएजेंट। गिलमन्स रिएजेंट CH3CH3Cu डाइमिथाइल लिथियम क्यूपरेट। फिर डाइमिथाइल लिथियम क्यूपरेट को उठा के, गिलमन्स रिएजेंट को उठा के बचे हुए पार्ट का एल्काइल हैलाइड बना लो और उसका रिएक्शन कराओ। अब सुनो क्या होगा, यहां पे ये मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड, इसमें थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस, ये जाके अटैक किया इस पे, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा प्लस चार्ज आएगा भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और Br माइनस को रिप्लेस करके ये बनेगा। एक मिनट, क्या यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? यहां से Br माइनस बाहर गया और CH3 माइनस अंदर आया, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर, एक न्यूक्लियोफाइल अंदर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब Br माइनस पूरी तरह से निकल नहीं पाया पर ये आ गया। ये कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था? अगर भूल गए हो तो ये SN2 था, बाई मॉलिक्यूलर। न्यूक्लियोफाइल भी उसी स्टेप में अटैक करता है और अल्काइल हाइड भी, बाई मॉलिक्यूलर, दोनों मॉलिक्यूल का रोल है। SN1 में क्या होता था, कार्बोकेटाइन बन जाता था, ये निकल जाता था कार्बोकेटाइन, एक ही मॉलिक्यूल का रोल होता था। SN2 में दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, न्यूक्लियोफाइल भी अल्काइल हाइड भी। ये आ रहा है, ये जा रहा है, इसने अटैक किया, SN2 रिएक्शन होना है। क्या होना है? SN2 रिएक्शन। अब सुनो, अभी नोट कर लो, बहुत एग्जांपल करेंगे, पहले नोट करते जाओ। SN2 रिएक्शन अगर आपको याद हो तो ऑर्डर था, ऑर्डर था 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, है ना। और ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिसीजन नहीं लेते हैं, याद करो, छोटी छोटी बातें ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे SN2 डिसाइड, सब भूल गए SN2 ना। SN2 में क्या होता था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हेलोजन बाहर निकलता था, कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल अंदर आता था, पर हेलोजन पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता था, पीछे से, याद है SN2, CH3 CH2 Br, धीमे धीमे ये बॉन्ड कमजोर पड़ने लगेगा, पीछे से धीमे धीमे CH3 माइनस अटैक करने लगेगा, जब तक ये निकलेगा तब तक ये जुड़ेगा। याद आया? इन्वर्जन होता था, SN2 बोलते थे, 2 इसलिए क्योंकि ये मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व है, ये भी बाई मॉलिक्यूलर। याद आया? और ये CH3 माइनस तभी इजिली आ पाएगा अगर यहां पे भीड़ कम हो, स्टेरिक क्राउडिंग कम हो, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। अब याद आया? यहां अगर बल्कि ग्रुप लगे होंगे तो CH3 माइनस अंदर नहीं आ पाएगा, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता, कोई लेना देना नहीं। ये CH3 माइनस अंदर तभी घुस पाएगा अगर यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। इसीलिए सबसे ज्यादा 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। भैया 3 डिग्री में CH3 माइनस अंदर घुस ही नहीं पाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता, CH3 CH3 CH3
और Br। तो धीमे धीमे Br निकलना चाहेगा, धीमे धीमे CH3 माइनस अंदर आना चाहेगा, पर आए कहां से CH3 माइनस? यहां तो इतनी क्राउडिंग हो रखी है। तो स्टेरिक क्राउडिंग देखते हैं SN2 में, कार्बोकेटाइन नहीं देखते। तो 3 डिग्री में इतनी क्राउडिंग है कि ये घुस ही नहीं पाएगा अंदर, इसीलिए सबसे ज्यादा 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो कंडीशन बच्चों ये रहेगी कि ये वाला एल्काइल हैलाइड शुड नॉट बी 3 डिग्री। कोरे हाउस सिंथेसिस में आप दोनों को कुछ भी ले सकते हो, बट इस वाले को 3 डिग्री बस मत लेना। इसको कुछ भी ले सकते हो, 1 डिग्री ले लो, 2 डिग्री ले लो, 3 डिग्री ले लो, इसको 3 डिग्री मत लेना, क्योंकि 3 डिग्री में SN2 नहीं होता, 3 डिग्री में SN1 होता है, यहां SN1 नहीं होगा। हाँ, याद आया, 3 डिग्री में SN2 नहीं होता, क्राउडिंग ज्यादा। नोट कर लें। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, अभी नोट कर लो, सिर्फ नोट कर लिया। एक और एग्जाम्पल देखो, फील आ जाएगा। स्टेप्स देखो, CH पहले तोड़ा, पहले लिथियम से रिएक्ट कराया, CH3Li, फिर CH3Li का रिएक्शन CuI से कराया, क्या हुआ हमारा? CH3 CuLi बना, गिलमन्स रिएजेंट। फिर गिलमन्स रिएजेंट का रिएक्शन मैंने किससे कराया? दूसरे बचे हुए रिमेनिंग पार्ट के एल्काइल हैलाइड से। फिर यहां से CH3 माइनस गया, Br माइनस बाहर निकला और अनसिमेट्रिकल एल्केन। अभी देखो प्रैक्टिस करते जाओ, आ जाएगा, टेंशन मत लो, नोट करते जाओ, अभी अपने आप करना स्टार्ट कर दोगे आप। चलो पेंटेन बनाते हैं। लेट अस प्रिपेयर पेंटेन, लेट अस प्रिपेयर पेंटेन। चलो अपने आप CH3 CH2 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 CH3। 1 मिनट वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करो, पिछले वाले से छाप लो, पिछले वाले से देख लो, हेल्प ले लो, खुद से 1-2 बार प्रैक्टिस करो, इसको बनाओ बनाओ बनाओ। चलिए स्टार्ट करें हम। चलिए हम इसको 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं, 2 और 3 में तोड़ना ही पड़ेगा। तो ये तोड़ा मैंने, तो पहला वाला पार्ट मैंने लिया C2H5Br, रिएक्शन कराया Li से, तो बनेगा C2H5Li और निकलेगा LiBr। ठीक है, यहां 2Li ले लिया, ठीक है ना। फिर C2H5Li का रिएक्शन क्यूप्रस आयोडाइड से, इसके 2 मोल्स ले लिए, तो C2H5 टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग डिंग, डाई इथाइल लिथियम कुप्रेट, और क्या बना? LiI, लिथियम आयोडाइड, डाई इथाइल लिथियम क्यूप्रेट। अब C2H5 प्लस, अब रिमेनिंग पार्ट 3 कार्बन वाला CH3 CH2 हैलाइड ले लिया, ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले सकता था। अब क्या होगा इस स्टेप में? धीमे धीमे Br माइनस बाहर निकलेगा, और धीमे धीमे यहां बताओ, इसमें थोड़ा सा प्लस, इसमें थोड़ा सा माइनस, धीमे 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 ये इससे अटैच होना चाहेगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी, CH3 CH2 और ये C2H5 यानी CH2 CH3 बन गया। Br माइनस निकला किसके साथ? Li के साथ, और एक क्या बचा रह गया? C2H5Cu। बोलो आया, बोलो आया। एक और किया जाए, प्रैक्टिस करते जाना है। नोट करें, नोट करें, एक और करें। चलो एक और करते हैं। अब आप दिमाग भी लगाना थोड़ा सा इस बार, ठीक है? ठीक है, चलो थोड़ा सा दिमाग लगाना। CH3, चलो पहले आसान देते हैं, CH2 CH3। क्या इसको वुड्स रिएक्शन से बना सकते थे? बिल्कुल नहीं, अनसिमेट्रिकल है। क्या किया जाए? इसको 2 पार्ट में तोड़ा जाए, तो यहां से तोड़ा मैंने, ठीक है, 2 पार्ट में तोड़ लिया। आप कैसे भी तोड़ सकते, आप यहां से भी तोड़ सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। कई बच्चे कह रहे हैं यहां से, तो यहां से तोड़ लो, कोई कह रहा है यहां से तोड़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी तोड़ सकते हो आप, या जहां से भी आप चाहो इसको तोड़ के रिएक्शन करा सकते हो, कहीं से भी तोड़ लो। आप चाहो तो यहां से तोड़ दो, 1 कार्बन और इधर 4 कार्बन, आप चाहो तो यहां से तोड़ दो। तो मैं यहां से तोड़ रहा हूं, ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें थोड़ा सिमेट्री अच्छी लग रही है, इसलिए कहीं से भी आप तोड़ सकते हैं, वो कोई भी 2 ग्रुप ले सकते हो। अब सुनो, अब यहां पे एक दिमाग, ये वाला जो ग्रुप है ये 1 डिग्री है, ये वाला जो ग्रुप है ये 2 डिग्री है। तो मैं पहले यहां पे कौन सा यूज करूं, या लास्ट वाला जो एल्काइल हैलाइड आना है वो बेटर होगा अगर 1 डिग्री हो। 2 डिग्री में भी रिएक्शन हो जाएगा, थोड़ा धीमे होगा। बेटर होगा कि लास्ट वाला जो आता है वो 1 डिग्री हो, क्योंकि वहां SN1 होना है, वहां जितनी क्राउडिंग कम होगी उतना अच्छा के अटैक होगा। तो मैं एक काम करता हूं कि इसको मैं शुरू में यूज कर लूं ताकि लास्ट में 1 डिग्री आ जाए। तो CH3 CH3 इसका हैलाइड बना लिया, Br
प्लस Li इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या ले लें 2Li ले ले, तो Li Br के साथ निकल गया, और क्या बना CH3CH CH3Li। यार लिखने में बड़ा गंदा सा लग रहा है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो ध्यान से, CH3 होल ट्वाइस CHLi, बोलो सही, ऐसे लिख सकते हैं, CH3 होल ट्वाइस CHLi लिखा जा सकता है ऐसे। इसका रिएक्शन क्यूप्रस आयोडाइड से, अब बनेगा गिलमन्स रिएजेंट, क्या होगा Cu, इधर से एक ग्रुप आया CH3 होल ट्वाइस CH टिंग डिंग 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 डिंग, इधर से भी एक ग्रुप आया CH3 होल ट्वाइस CH टिंग डिंग 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 डिंग, इसके 2 मोल्स ले लिए Li। डाई आइसोप्रोपाइल लिथियम क्यूपरेट, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना, और ये क्या है इथाइल। अब ये मत कहना कि यहाँ इथाइल यूज करें लिखने में आसान लगेगा, अरे रिएक्शन का स्पीड भी बढ़ा लो थोड़ा मेहनत कर लो भाई। लास्ट में SN2 रिएक्शन होना है, तो SN2 के लिए बेटर है लास्ट वाला अल्काइल हैलाइड हमारा 1 डिग्री हो। और क्या निकलेगा यहाँ पे बोलो, और निकलेगा लिथियम आयोडाइड। अब इसको उठा लो गिलमन्स रिएजेंट को, डाई आइसोप्रोपाइल लिथियम क्यूपरेट रिएक्शन। अब बचा हुआ अल्काइल हैलाइड CH3CH2Br, इस पार्ट का अल्काइल हैलाइड बना लो, रिएक्ट करा दिया, क्या होगा Br धीमे धीमे निकलना चाहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्लस, यहाँ पे थोड़ा सा माइनस, ये जाके यहाँ पे Br को रिप्लेस करेगा, SN2 रिएक्शन होगा, इसीलिए मैंने इसको 1 डिग्री रखा, क्राउडिंग कम है, ये इजिली अटैक कर देगा, तो बनेगा CH3 CH2, ऐसे जुड़ेगा CH, और CH से लगे 2 CH3 ग्रुप, CH3 देखो प्रिपेयर हो गया, अब आने लगा। अब कई लोग कह रहे हैं कि सर ये कहां से आया अल्काइल हैलाइड, अरे यार तुम ये ले लेना, इसका ब्रोमीन से रिएक्शन करा देना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, पढ़ रखा है कि नहीं, हैलोजिनेशन, ये अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन ब्रोमीन से करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये बन जाएगा, उसका रिएक्शन ब्रोमीन से करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये बन जाएगा, 2 एल्केन लिया, अल्काइल हैलाइड बनाया। तो ये भी कह सकते हो कि कोरी हाउस सिंथेसिस से आप असेंट ऑफ चेन कर सकते हो। असेंट ऑफ चेन मैंने बताया है कि छोटे से बड़ा बना सकते हो। देखो 2 छोटे छोटे एल्केन अगर तुम्हारे पास होते, एक इथेन होता और एक CH3 CH2 CH3, एक आपके पास प्रोपेन होता, इथेन और प्रोपेन दोनों को मिला के आपने ये कंपाउंड बना लिया, इसका ब्रोमीन से हैलोजिनेशन, इसका ब्रोमीन से हैलोजिनेशन, खेल तैयार हो गया, क्लियर है। सो दूसरे वाले का ब्रोमीन से हैलोजिनेशन कराओगे तो यही बन के आएगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल पे अटैक करेगा, देख लेना। खैर एनीवेज यहां तक समझ में आई कहानी तोड़ के। चलिए 2 रिएक्शन मैं और दे रहा हूं, अब आप डिसाइड करिएगा और जरा करके दिखाइए। चलो 2 और कराएंगे बस। ये देखो CH3C CH3 नियोपेंटेन, ये नियोपेंटेन है, इसकी प्रिपरेशन करके दिखाओ कोरे हाउस सिंथेसिस से। पॉज करके खुद से ट्राई करें, दिखाई पड़ रहा है बोर्ड पे? हाँ अब दिखा, कैमरे को थोड़ा हिलाया। नियोपेंटेन, इसकी प्रिपरेशन करें कोरे हाउस सिंथेसिस से। पॉज करके, पॉज करें। चलिए इसको 2 पार्ट में तोड़ा जाए, यहां से तोड़ा मैंने मान लो। अच्छा अब ध्यान से देखो, तो एक 1 डिग्री है, एक 3 डिग्री है, तो क्या 3 डिग्री को नीचे इस्तेमाल करना चाहोगे? अलाउड ही नहीं है, अब अलाउड ही नहीं है। अब 3 डिग्री वाले को पहले स्टेप पे यूज कर लो। और तो इसको तोड़ने का कोई तरीका भी तो नहीं है, और कैसे तोड़ोगे भाई? कहीं से भी तोड़ोगे एक 3 डिग्री, यहां से तोड़ोगे तो ये 3 डिग्री, यहां से तोड़ोगे 8 डिग्री। तो यहां मैं यूज कर रहा हूं 3 डिग्री वाला, तो CH3 होल थ्राइस C लिख सकते हैं इसको ऐसे, इस वाले पार्ट को CH3 होल थ्राइस C। इसका रिएक्शन लिथियम से, सॉरी CH3 होल थ्राइस C Br का रिएक्शन लिथियम से, क्या निकल गया LiBr, और क्या बनेगा CH3 होल थ्राइस CLi। फिर CH3 होल थ्राइस CLi का रिएक्शन क्यूप्रस आयोडाइड से, इसके 2 मोल उठा लो, तो CH3 होल थ्राइस CH3 होल थ्राइस CLi, डाई एल्काइल लिथियम क्यूपरेट, और क्या निकल गया लिथियम के साथ आयोडाइड। अब लास्ट स्टेप
CH3 होल थ्राइस C, CH3 होल थ्राइस C, CuLi। इसका रिएक्शन अब बचे हुए एल्केन के एल्काइल हैलाइड, ये बचा है CH3Br। बहुत बढ़िया। इसको कैसा रखा 1 डिग्री। अब सोचो इसी को तुम यहाँ रखे होते तो गलत हो जाता, 3 डिग्री। SN2 हो ही नहीं पाता 3 डिग्री में, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ से Br माइनस बाहर निकला, CH3 प्लस। और Br माइनस इतनी इजीली निकलेगा नहीं, है ना, पहले ये आएगा, धीमे धीमे निकलेगा, धीमे धीमे अटैच होगा। तो CH3 माइनस से जुड़ा C और C से जुड़े हैं 3 CH3, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन SN2 रिएक्शन। इसी लास्ट में 1 डिग्री यूज किया। बोलो क्लियर है? क्लियर है? अब आ गया। चलो जैसे एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं, मान लो तुमको ये बनाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मान लो तुमको ये बनाना है, एल्केन बनाना है ना अपने को। मान लो ये बनाना है, टोलिन बनाना है अपने को। क्या टोलिन आप यहां से बना सकते हो? सोचो, मान लो टोलिन आ जाए और आपसे पूछे कि यहां पे कौन सा यूज करना है रिएजेंट और यहां पे कौन सा यूज करना है। सोचो, ये तो समझ में आ गया? नहीं आया भाई साहब, इसको तोड़ा, एक 3 डिग्री यहां नहीं यूज कर सकते ना, क्राउडिंग हो जाएगी, फिर अटैक कैसे करेगा। तो 3 डिग्री को पहले स्टेप पे, 1 डिग्री को लास्ट स्टेप पे। मान लो आपको ये बनाने का है टोलिन, तो टोलिन कैसे बनाओगे? टोलिन को 2 पार्ट में तोड़ लें पहले। देखो, एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा, ठीक है। दोनों का एल्काइल हैलाइड बनाओगे। तो अब आप बोलोगे सर ये 1 डिग्री है तो इसको लास्ट में यूज कर लेंगे, और ये क्यों नहीं लास्ट में यूज होगा? ये 3 डिग्री है क्या, ये क्यों नहीं यूज होगा लास्ट में? अब अगर आपको याद हो, मतलब भगवान करे कि आपको याद है छोटी सी बात, तो अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर दिस, तो ये कंपाउंड एक तो ये बनेगा इसमें और एक ये बनेगा। Br ले लो, Cl ले लो, हैलोजन जरूरी नहीं कि सेम हो, दोनों अलग अलग हैलोजन भी हो सकते। अच्छा सुनो, बात क्या है, अगर ये कंपाउंड है तो आपको याद होगा इसमें रेजोनेंस हो रहा होता है, लोन पेयर होंगे इसके हैलोजन के। यहां क्या हो सकता है? रेजोनेंस हो सकता है। लोन पेयर यहां पे उतरेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां, जैसे ही लोन पेयर यहां उतरेंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरा ध्यान से देखो, दिखाई पड़ रहा है ये चीज कैमरे में, ए टिंग 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 टिंग, ए Br पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस। क्या दिखाई पड़ रहा है? जरा कैमरे में देखूं मैं, स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है? ओके, Br थोड़ा ऊपर चला गया स्क्रीन के, मैं इसको नीचे बनाता हूं। अगर इसको हम 2 पार्ट में तोड़ें, इसको मिटा दें, चलो। अच्छा, अगर इसको हम 2 पार्ट में तोड़ें तो एक पार्ट तो ये बनेगा Br और एक ये बनेगा CH3Br, है ना, या CH3Cl या जो भी है, ये 2 पार्ट बनेंगे। ये वाले में देखो, ये वाले में रेजोनेंस हो सकता है भाई, ब्रोमीन के पास लोन पेयर है तो वो यहां उतरेंगे, यहां माइनस, यानी यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ये मैंने पूरा आपको समझाया हुआ है SN2 में। यहां पे माइनस, यहां पे ये, और इस पे प्लस, यानी इस जगह पे डबल बॉन्ड आ सकता है। तो अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो यहां से Br माइनस का निकलना पॉसिबल नहीं होगा, डबल बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा भाई, सिंगल से तो स्ट्रांग है ना, 2 बॉन्ड आ गए, तो यहां से Br माइनस का निकलना आसान नहीं होगा। ये कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता। अगर आपको याद हो, बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते, यानी ये कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर ही नहीं सकता, इसको आप यहां लगा ही नहीं सकते भाई। सोचो यहाँ पे ये वो कंपाउंड बेंजीन वाला, ये यहाँ पे यूज किया और पहले स्टेप पे CH3Br यूज कर चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे Br को Br माइनस की तरह बाहर निकलना है, वो निकलना ही नहीं चाहेगा। काहे निकलना चाहेगा? कि वो रेजोनेंस कर सकता है, वो रेजोनेंस करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के खुश बैठा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर टूट ही नहीं पाएगा। तो इसलिए इस वाले में ध्यान देना कि इसको आप फर्स्ट स्टेप पे यूज करना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये SN2 देगा ही नहीं, जब ये SN2 देगा ही नहीं तो इसको लास्ट में क्यों यूज करो? तो इस वाले पार्ट को यहां यूज करना और CH3Br को लास्ट में, ये SN2 नहीं दे सकता, ठीक है। बस यही बात थी। तो इस तरह की बातें थी, कोरे हाउस सिंथेसिस में यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन स्टार्ट करनी है। कुछ क्वेश्चंस भी मैं सोच रहा हूं कि आपको एक बार प्रैक्टिस करने के लिए दूं, ऑर्गेनिक क्योर कराऊं, तो उसका वीडियो बनाने की सोचता हूं। तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।